उसके साथ में रहना। तो आप देखिए जैसे ड्रीम है, उदाहरण देखिए जैसे ड्रीम वर्ल्ड है, स्वप्न जगत है, स्वप्न प्रपंच है। ये ड्रीम में तो बड़ा सत्य लगता है। जब ड्रीम देख रहे होते तब हमें नहीं पता चलता कि ये ड्रीम है हमारा। जैसे ही हमारी आँख खुलती है, अरे! वो तो सपना था, वो सपना था। हमारी समझ में आता है, अरे! वो सब झूठा था, मिथ्या था, झूठा था। वो कब महसूस होता है हमें? जब हम जाग जाते हैं, तब हमें महसूस होता है। तो जैसे ड्रीम जो है, ये स्वप्न प्रपंच जो है, ये लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी हो गई। ऐसे ही जगत जो है, ये लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी। तो जो ड्रीम है, ये लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी हो गई और जब जाग जाते हैं अ, तब पता चलता है कि ये लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी है। और ड्रीम में मेरा अपनी ड्रीम बॉडी भी है, ड्रीम माइंड भी है, ड्रीम सेंसेस भी है, ड्रीम ऑर्गन्स भी हैं, सब कुछ है। इसलिए वेदांत जो है, वेदांत क्या करेगा? वेदांत हमारी जागृति में, हमारे सत्य के जागृत में, हमारे सत्य के जागरण में ये वेदांत हमारी हेल्पफुल होगा, वेदांत हमारी मदद करता है, ये सत्य के जागरण में, सत्य को जानने में, वेदांत हमारा करता है। तो वेदांत देखिए जब आप ड्रीम से वेकिंग स्टेट पे आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, वहाँ वेदांत काम नहीं करेगा। वहाँ पे हमारा प्रारब्ध है, अगर हमारा प्रारब्ध अभी लिखा होगा, प्रारब्ध हमारा पूरी तरीके खत्म नहीं होगा, तो हम जागृत में आ जाएँगे, वहाँ हमारा प्रारब्ध काम करेगा। और निद्रा में जाने के बाद जब हम जाग जाते हैं, इसका मतलब प्रारब्ध हमारा अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रारब्ध है तभी हमारी नींद खुली। इसलिए प्रारब्ध ही वहाँ पे सहायक होता है। हम निद्रा में जाते हैं और निद्रा से जब जगते हैं, इसका प्रमाण ये है कि प्रारब्ध हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ था, प्रारब्ध हमारा अभी रह गया था, इसलिए मेरी नींद खुल गई मेरी, इसलिए मेरी नींद खुल गई। यहाँ पे आपको वेदांत की आवश्यकता नहीं है आपको। क्योंकि मेरे प्रारब्ध अभी बाकी थे, प्रारब्ध मतलब सुख-दुःख, पाप-पुण्य ये मेरे बाकी थे अभी, इसलिए मैं निद्रा से बाहर आ गया। और इसलिए प्रारब्ध हमें जगाता है रोज़, प्रारब्ध हमें रोज़ जगाता है और सुख-दुःख भोगने के लिए हमें हैं, हमारा जो संसार है, उसको भोगने के लिए हमें अवसर देता है। ये प्रारब्ध का काम है और ये जो है, ये एक टेम्परेरी है। प्रारब्ध ने हमें सुख दिया टेम्परेरी, प्रारब्ध ने हमें दुःख दिया टेम्परेरी। क्यों? प्रारब्ध खुद भी टेम्परेरी है। प्रारब्ध टेम्परेरी है, इसलिए प्रारब्ध से मिलने वाला सुख दुःख भी ये भी टेम्परेरी है, आने जाने वाला है। ये भी चलता रहेगा। और इसलिए तो जो ये जो अवेकनिंग है, ये प्रारब्ध के हाथ में है, लेकिन ये संसार से जाग जाना, संसार से जाग जाना, अपने अज्ञान के प्रति जाग जाना, वेदांत की तरफ बढ़ जाना, वेदांत की तरफ आगे आ जाना, वेदांत की तरफ बढ़ जाना, वेदांत की तरफ आगे आ जाना, ये क्या है? ये ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ। क्योंकि जब एक बार आपको ये साध्य स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म है आपका साध्य और साधन इसका वेदांत है, तो फिर वहां पे उसके बाद में वहां तक तो आपकी ईश्वर की कृपा भी आपको सहायक होगी, आपके कर्म आपके सहायक होंगे, आपके पुण्य आपके सहायक होंगे,
आपका विवेक, आपकी साधन चतुष्टय संपत्ति, ये आपकी सहायक होगी। लेकिन उसके बाद में फिर पुरुषार्थ आता है, फिर आपको पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष एक पुरुषार्थ है, मोक्ष फिर पुरुषार्थ करना, फिर आपको प्रयास करने पड़ेंगे, श्रवण करना पड़ेगा, मनन, श्रवण, निधिध्यासन सब करना पड़ेगा। और ये अधिकारी भेदता, कोई बहुत अच्छा अधिकारी है, विरक्त अधिकारी है, पूरी तरीके से सब कुछ स्पष्ट है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अधिकारी, तोतापुरी के मात्र एक उपदेश में, एक दो उपदेश में बस उनका काम हो गया। और अधिकारी नहीं सुन रहो, 40 साल लगा दो सुनते सुनते, और एंड में रहे वहीं के वहीं। अधिकारी नहीं होगा तो यही होगा। अधिकारी है तो तुरंत मर्दन होगा अज्ञान का, सुनते ही मर्दन होगा अज्ञान का। अधिकारी नहीं है तो बैठे रहो। लेकिन एक भगवान ने एक बड़ा अच्छा प्रॉमिस किया है, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। इस कल्याण पथ पर आने वाला, एक बार आ गए, इस पे पथ पे आ गए, तो ये तो भगवान ने अच्छा प्रॉमिस किया है कि उसकी दुर्गति तो नहीं होगी, कम से कम दुर्गति नहीं होगी। भगवान उसकी दुर्गति तो नहीं होने देगा। हाँ, अगर अपने आप ही वो दुर्गति में डाल ले, अपने आप ही सारा इस बात को छोड़ करके और पाप कार्य में लग जाए, दुष्कर्म में लग जाए, गलत कामों में लग जाए, तो अपने आप गड्ढे में जाएगा ही जाएगा वो। लेकिन अगर वो लगा हुआ है ईमानदारी से और अपने पूरी लगन से, श्रद्धा से लगा ही हुआ है, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। और ये देखिए, इसमें ये हमारे अपने पुण्य कर्म का ही एक वो होता है कि हम सत्संग की तरफ आ गए, भगवान की कृपा, पुण्य, ये ये बहुत बड़ा, इसके लिए भी पुण्य है। भगवान की कृपा, बहुत बड़ी कृपा, वेदांत के श्रवण में आ गए, हम वेदांत को श्रवण कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा। अब देखिए ना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं और पड़ोसी आपके जो बिल्कुल एक ही दीवार होगी जिनकी, उन्हें नहीं पता कि ये क्या होता है। साथ साथ रह रहे हैं आप लोग, अरे आप पड़ोसी को छोड़िए, आपके अपने फैमिली मेंबर, आपके घर के अपने मेंबर, आप सालों से श्रवण करोगे, वो कह देंगे पता नहीं दादाजी क्या किसमें पता नहीं लगे रहते हैं, ये क्या पता नहीं सुनते रहते, हमारी समझ में नहीं आता। कई बार बच्चे कह देते हैं, अपने बच्चे ही कह देते हैं, क्या पिताजी लगे रहते हैं, क्या हमारी तो समझ में नहीं आता, क्या मिल क्या जाता है आपको, आप दिन भर आप लगे रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, क्या मिला आपको आज तक, कुछ मिला है आपको, मिला है तो हमें दिखाइए जरा। वो लोग उतर करते हैं अपने फैमिली मेंबर, ये उनका प्रारब्ध है। आपका प्रारब्ध है, आप श्रवण कर रहे हैं, और आप ही का प्रारब्ध, आपको श्रवण कर रहे हैं आप, और उनका प्रारब्ध है कि आप श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और वो आपके साथ बैठ के कभी सुनते भी नहीं है, ये उनका प्रारब्ध। इसलिए वेदांत विचार, श्रवण मनन, और ये अपना शिफ्ट, अपना श्रवण मनन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपना शिफ्ट कौन सा, अपना रूपांतरण कौन सा, इस तन से अपना रूपांतरण हटा करके अपने आत्म स्वरूप की तरफ लाना, ये हस्तांतरण, ये रूपांतरण, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन। इसलिए भगवान कह रहे हैं विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता, विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान कौन सा, जिसमें कहीं कोई शंका नहीं है, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, अज्ञान पूरी तरीके निवृत्त हो चुका है, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा शुद्ध ज्ञान, ऐसा शुद्ध ज्ञान, कोई अज्ञान का लेश मात्र नहीं है, कोई शंका का लेश मात्र नहीं है। और कौन सा ज्ञान, सच्चित आनंद आत्मा अहम अस्मि, सच्चित आनंद ब्रह्म अहम अस्मि, ये ज्ञान। जब इस तरीके का शुद्ध ज्ञान है, पूरी तरीके, इस तरीके का जो शुद्ध ज्ञान है,
उससे शुद्ध विज्ञान विरोचनात् और विद्यात्म वृत्ति चरमेति वर्ण्यते। विद्या विद्यात्म वृत्ति ही चरम एति भण्यते। वाह, विद्यात्म, ये विद्यात्म मैं पहले कह चुका हूं, ये चित, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्माकार वृत्ति ही, आत्माकार वृत्ति ही। और ये कैसी, यही के बाद में नहीं, क्योंकि ब्रह्म के बाद में और क्या बचा? इससे चरम, इससे परम कुछ नहीं है, इससे परम। और ये क्या करेगी? विद्यात्म वृत्ति ही, विद्यात्म मतलब आत्म विद्या, आत्मज्ञान वृत्ति ही। तो विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान का मतलब साइंस में समझ लेना। विशिष्ट ज्ञान, वो ज्ञान जो आपका पूरी तरीके आत्मसात हो चुका है। और जिस ज्ञान, अब देखो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, यहाँ कर्म क्या करेगा इसमें आकर के? यहाँ पे तो कर्म का समुच्चय नहीं है, समुच्चय काट रहे हैं यहाँ पे भगवान। तो वो जो ज्ञान है, जो गुरु वेदांत वाक्य के श्रवण से, वो ज्ञान जिससे अज्ञान की, मेरा वो अज्ञान आत्मसात करके देहात्म बुद्धि भी मेरी छूट गई है। देहात्म बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तीनों से पूरी तरीके से मेरी वृत्ति हट करके मेरे आत्म स्वरूप में वो जो वृत्ति आ गई है, जिसने मुझे अज्ञान का पर्दा फाड़ दिया, जिस वृत्ति ने मेरे अपने स्वरूप का, जिस वृत्ति ने बोध करा दिया है, वो विज्ञान, वो विज्ञान। जब वो ज्ञान मेरा पूरा आत्मसात करके मैं और वो दोनों एक ही हो गए, मैं ज्ञान स्वरूप ही रह गया, कुछ बचा ही नहीं दूसरा, वो विज्ञान। वो जो आत्माकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार वृत्ति, वो वृत्ति सारी। और क्या होगा? वो नाश कर देती है। वो वृत्ति किसका नाश कर देती? सारे कारकों का। इसको कल और देखेंगे, अभी समय हो रहा है। तो सारे कारकों का मर्दन कर देती है। मतलब क्या है कि जितने कारक हैं, कर्म के जितने भी कारक हैं, वो सारे के सारे मिथ्या हैं, उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। तीयम ब्रह्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, यहाँ ये कारकों का मर्दन ही है इस श्लोक में। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये कर्म और कारकों का पूरी तरीके मर्दन है भगवत गीता के श्लोक में। और यहाँ जिस श्लोक में भगवान, अभी हम लोग 15वें श्लोक में ये जो सत्संग कर रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, इसमें भी यही। और भगवान पूरी तरीके से समुच्चयवादी के तर्क को काट रहे हैं कि ज्ञानात एव तो कैवल्यम, विशुद्ध ज्ञान। इसलिए भगवान ने साफ लिखा यहाँ पे विशुद्ध विज्ञान, इसलिए भगवान ने लिखा। मतलब यहाँ कर्म का लेश मात्र भी नहीं है, विशुद्ध विज्ञान, उससे मुक्ति है, लेश मात्र भी नहीं है कर्म का। और कर्म का मर्दन कर रहा है यहाँ पे आत्मज्ञान, कर्म के कारकों का मर्दन कर रहा है आत्मज्ञान, इसलिए विशुद्ध ज्ञान। इसलिए तुम्हारे समुच्चय मुच्चय नहीं है, ये चलेगा यहाँ पे, ये समुच्चयवादी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, और